नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित और आज जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड प्रश्नावली 2.2 गणित बनाने जा रहे हैं। चलिए अब इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके काम पे फोकस करेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में केवल 2 क्वेश्चन हैं, 1 और ये रहा 2। लेकिन 2 क्वेश्चन हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 6 और एक क्वेश्चन के अंदर 6, यानी टोटल 12 जो है क्वेश्चन हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसका अगर आप लोग फार्मूला नहीं पढ़े होंगे तो फार्मूला का भी वीडियो मैंने डाल रखा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका PDF बना के अपने एक छोटे से वेबसाइट जो है पंचतंत्र क्लासेस, जो अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, मैं उस पर भी डालने वाला हूँ। चलिए तो क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्याता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग शून्यक को समझेंगे कि भाई शून्यक है क्या। तो शून्यक कहिए, चाहे मूल कहिए, चाहे एक्स का मान कहिए, यानी ये दिया है ना, तो एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए पहले यहाँ पे हमको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका बनाना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड आप तब भी बना पाओगे जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। तो चलिए हम गुणनखंड कैसे बनाते हैं आप लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक मैं एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ और तब उसको हम बताते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे शुरू में 1 है और यहाँ पे 8 है। इसका गुणनखंड तो तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, राइट, यानी ये माइनस में भी है, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना है, जोड़ घटाव करके -2 मंगाना है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 1 2 दूना 4 एकम 4, और ये 2 हो जाएगा, लेकिन -2 मंगाना है तो यहाँ पे माइनस रखना होगा और यहाँ पे प्लस रखना होगा, क्योंकि 4 2 में से 4 जाएगा तो -2। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, पहले लिखना होगा या x² और यहाँ पे लिखना होगा -4x प्लस 2x और -8 = 0। देखिए ये -8 के जगह पर -8, x² के जगह पर x² और -2x के जगह पर -4x प्लस 2x, यानी -4x। आप एक बात समझिए, यहाँ पे मान लीजिए माइनस मीन्स मुस्लिम और प्लस मीन्स हिंदू। अगर यहाँ 4 मुस्लिम है और यहाँ पे 2 हिंदू है तो जीत मुस्लिम की होगी, तो -2। तो 4 में से 2 गया 2, और ये माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इस भाषा से समझ गए। अब जो है इसको 2 भाग में बांटना है, 1 भाग यहाँ और 1 भाग यहाँ, और इसमें कॉमन करना है। तो देखिए कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ये दोनों में सेम कौन है, तो यहाँ पे x है और यहाँ भी। तो x को हम बाहर निकालेंगे तो ये गो x निकल चुका है, 2 x है, तो यहाँ ये गो x इधर बाहर निकल गया, तो माइनस क्या बच गया 4। यानी आप इसके जगह पे दोस्तों इतना लिख सकते हैं। फिर अब देखिए इसमें कॉमन कीजिए, इसमें x है, इसमें x है, x को कॉमन नहीं करेंगे। इसमें भी 2 है और 2 चौका 8 होता है, तो हम +2 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, x माइनस हो जाएगा 4। चलिए 2 गुना x 2x और 2 चौका 8, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, = 0। फिर हम यहाँ पे करते हैं x-4, ये दोनों को एक साथ कॉमन करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होता है, x + 2 जुट जाता है = 0, राइट। अब दोस्तों करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब इतना गुना इतना बराबर 0 आ ही गया है, तो x-4 बराबर भी 0 करेंगे, या x + 2 बराबर भी क्या करेंगे, 0 करेंगे। x -4 है, इधर आएगा तो +4। फिर यहाँ x ये -2 है तो इधर आएगा तो, मतलब +2 है तो इधर आएगा तो माइनस। तो ये अल्फा यानी शून्यक, यही है शून्यक। x के मान को ही क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो यहाँ अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना हो गया, -2।
लेकिन यहाँ कह रहा है शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जो है जांच करना है। तो हम आपको सूत्र इधर लिखवाए थे, देखिए हम बता रहे हैं। ये तो रैखिक है, हम लोग अभी रैखिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं द्विघात भी नहीं पढ़ रहे हैं। ये कौन सा था? द्विघात था, पावर 2 वाला द्विघात। तो यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है देखिए बता रहे हैं, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो हम इसी फार्मूला का क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए जांच यानी जांच करने के लिए कह रहा है सत्यता। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला था माइनस बी बटा ए। ये कथन सत्य हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये आपको जांचना है। तो पहले हम तो अल्फ़ा बीटा तो निकाल लिए, अब जानना होगा कि बी ए बी क्या है भाई। तो चलिए इधर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 को कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए भाई तुलना कीजिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ए का मान जो है यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, बी का मान जो है -2 छुपा हुआ है, एक्स तब बी का मान -2 और सी का मान जो है -8 है। यानी आप देख लीजिए कि पहला जो गुणांक है वो ए है, दूसरा गुणांक बी है और तीसरा जो अचर पद है वो सी है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का मान प्लस माइनस -2 और फिर बी का मान जो है -2 है और ए का मान जो है 1 है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा बी का मान -2, रुकिए 1 मिनट, माइनस तो यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो एक माइनस यहाँ होगा, ए वाला माइनस यहाँ और ये वाला माइनस यहाँ। अब 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो पहला जांच कंप्लीट हो गया। अब जांच नंबर 1 था, अब जांच नंबर 2 करते हैं। जांच नंबर 2 है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। लगता है मेरा कैमरा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, चलिए इसको हम देखते भी हैं। अल्फ़ा का मान 4 इंटू बीटा का मान -2, सी का मान -8, ए का मान 1, 4 दूना 8 -8 और ए का कोई वैल्यू नहीं, बाटा के नीचे रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं। LHS बराबर RHS। रुकिए दोस्तों, थोड़ा मैं अपने कैमरा को चेक करता हूँ कि ये सच में काम कर रहा है या नहीं। मोबाइल थोड़ी हीट हो गई थी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको 0 कीजिए, शून्य का निकालना है तो। और यहाँ पे भी जो है आप देखिए फर्स्ट जो है 4 है, फर्स्ट वाला अंक 4 है, लास्ट वाला 1 है। 4 1 का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो 2 गुना 2 गुना 1, लेकिन हमको भैया लाना है -4, तो यहाँ पे आप दो लिख सकते हैं और 2 एकम 2 लिख सकते हैं। -4 लगाना है तो माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी, -2 बराबर -4, लेकिन -2 गुना -2 बराबर +4। ठीक है, तो हम यही ट्रिक इसमें भी अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। इसको चाहे तो आप इस पे भी बना सकते थे, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर भी। चलिए ये वाला ट्रिक जो है आपको हमेशा से कामयाब होगी, वो भी ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं, कॉमन करते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 2s कॉमन करेंगे। ये 25 मत पढ़ना, 2s है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 2s निकल गया तो 2s बच रहा है, 2 दूना 4, s गुना s, s के पावर 2
और यहाँ पे 2s टोटल निकल गया है, तो यहाँ पे क्या इसका बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2s माइनस 1, 2s यहाँ पे -1 कॉमन करो, 2s -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो -1 गुना 2 -2s, -1 गुना -1 +1, कोई दिक्कत। अब ये दोनों सेम आना चाहिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों सेम आएगा तो समझ लीजिए आपका गुणनखंड सही है। अब जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे 2s -1 इक्वल टू 0, यानी मैंने बोला था ना a माइनस बी का दी होल स्क्वायर पे भी ये बन सकता है। चलिए उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पे ही ट्राई कीजिए, ये बेस्ट रहेगा आपके हमेशा के लिए। अब इतना गुना इतना बराबर 0 है तो 2s -1 बराबर भी 0 या 2s -1 बराबर भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2s -1 है तो +1, s बराबर ये 1 है 1/2, ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में। इसी प्रकार यहाँ भी s बराबर 1/2, यानी अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अब हम भैया करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच। देखिए पहला मान a का मान जो है 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। ठीक है, तो जांच में पहला है, अरे लाइन कट गया यार, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल का ही लाइट जलाते हैं। लाइट जल रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको निकाल देते हैं। देखिए तो फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। काफ़ी बेस्ट नहीं दिख रहा, लेकिन हमको भी बेस्ट नहीं दिख रहा है। चलिए अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 माइनस b का मान -4 और a का मान भी 4, 1/2 1/2। दोस्तों आधा और जोड़ आधा बराबर क्या होगा, 1 होगा। माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 4 कट के क्या होगा, 1 होगा, 1 बराबर 1, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। आपको दूसरा टेस्ट भी करना है अल्फ़ा इंटू बीटा पर। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, 1/2 गुना 1/2 और c का मान जो है कितना है, 1 है। a का मान कितना है, 4 है। 1 एकम 1, 2 दूना 4, 1/4, यानी ये भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। जगह थोड़ा कम छोड़ा है मैंने, गलती की है। चलिए इसको थोड़ा जो है छोटा छोटा बनाते हैं। भाई लाइट यार नौटंकी मत कर भाई, जल जा। चलिए जलाया लाइट, थोड़ा सा इसका एथी बढ़ाते हैं, लाइट बढ़ाते हैं। राइट, ज़्यादा हो गया क्या, चलिए सेकेंड वाला का जो है दोस्तों, इसको पहले सही हारना होगा। पहले इसको 0 लिख लेते हैं। 7x² माइनस 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ भी गुणनखंड ही बनाओ इसी प्रकार। कैसे करना होगा देखिए, शुरू में 6 है, लास्ट में 3 है, 6 × 3। ठीक है, इसका गुणनखंड तोड़ोगे तो 2 तिहाई 6 गुना 3, हमको लाना है भैया 7, 3 तिहाई 9, 2। अब -7 लाना है तो 2 में से 7 घटा दीजिएगा तो -7 हो जाएगा ना। ये +2 - 9 बराबर 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका रहस्य निकालते हैं। ठीक है, तो ये 6x² के जगह पे तो 6x² ठीक है, और -7 के जगह पे हम लिखेंगे +2x - 9x, यानी 2 में से 9 गया 7, और फिर -3 की जगह पर -3 बराबर 0। ठीक है,
अब यहाँ पे हम जो है कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x, इसमें भी 2 के पहाड़ा में 6 है और x है, तो हम क्या करेंगे 2x कॉमन करेंगे। 2x तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 2 तिहाई 6, x गुना x के पावर 2, और ये 2x निकल चुका है तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस कॉमन, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन। यहाँ पे बच रहा है 3x, 3 तिहाई 9x, और ये -1 -3 निकल गया तो क्या जो है कुछ नहीं बचा तो +1 बराबर 0। अब ये दोनों इक्वल आता है तो दोनों को हम क्या करेंगे 3x + 1 को कॉमन करेंगे, और 2x - 3 जो है ये आपस में जॉइंट हो जाएगा। अब इतना गुना इतना बराबर 0, तो 3x + 1 बराबर भी 0 होगा, या 2x - 3 बराबर भी 0 होगा। चलिए दोस्तों हम x का मान निकालते हैं, अल्फ़ा और बीटा का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 3x आई +1 है तो इधर -1, x बराबर आई गुना में है तो -1 बटा इधर बटा में हो जाएगा। इसी प्रकार है 2x -3 है तो इधर +3, आई x बराबर 3, ये 2 गुना x है तो इधर आएगा तो बटन। तो अल्फ़ा का मान -1/3 हो गया, अब बीटा का मान 3/2 हो गया। चलिए जगह कम है, इसी में हमको क्या करना है बनाना है। जांच नंबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा के मान -1/3, बीटा का मान 3/2 बराबर -b। चलिए यहाँ से देखिए, अरे भाई क्या नौटंकी जोत रखा यार, वीडियो बनाते समय लाइट, चलो मोबाइल का ही लाइट से बनेगा अपना। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बी, ये जो फर्स्ट मान है ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे मान पहले लिख ही लेता हूँ, चलो इतना मैं बेकार कर दिया। ए का मान दोस्तों 6 आ जाएगा, बी का मान -7 और सी का मान -3, ठीक है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वाला तुलना करके मैंने बताया था। तो माइनस और -7, ए के मान 6। अब इस जांच को ये बाटा पर के जोड़ बनाइए। 3 2 के लघुत्तम 6, 3 से भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2, प्लस 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा, तो 3 तिहाई 9, और ये माइनस माइनस प्लस और बटा 6। कैमरा धुंध रहा क्यों आ रहा है यार। चलिए 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। LHS = RHS प्रूव्ड। सेकेंड जो टेस्ट है वो देखिए, सेकेंड जांच क्या है दोस्तों, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2, 3 3 कट गया, ठीक है। और सी का मान जो है -3 है, और ए का मान जो है 6 है, 3 दूना 6। अब इधर बच गया -1/2, और ये भी 3 एकम 3 यानी -1/2, दोनों बराबर आ गया। LHS = RHS। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला 4 नंबर। 4 नंबर भी बहुत इजी है देखने में, तो इसका गुणनखंड तो और इजी है यार। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो इसमें भी हम 0 करेंगे, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है, 4 इसमें भी है, 4 दूना 8 इसमें भी है, u इसमें भी है, u इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे 4u कॉमन करेंगे, ठीक है। 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 तो निकल चुका है, u 1 निकल चुका है, 1 u बच जाएगा। ये u निकल चुका है, 4 निकल चुका है, बच जाएगा 2। एक बार बराबर 0, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 4u गुना u 4u², 4 दूना 8 u,
राइट। तो जब इतना गुना इतना बराबर 0 होगा तो 4u बराबर भी 0 या u प्लस 2 बराबर भी 0, यानी इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ u बराबर हो जाएगा 0 अब बटा 4, यानी u का मान 0 होगा, यानी अल्फ़ा का मान 0। और है देखिए u बराबर है प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2, यानी बीटा का मान कितना हो जाएगा -2। अब जो है जांच करेंगे, अब जो है क्या करेंगे जांच। थोड़ा कैमरा को हम डाउन करते हैं, जो थोड़ा मोटा मोटा दिखेगा, ठीक है। जांच में कहती है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अब इसमें हम a b c समझेंगे। देखिए यहाँ a का मान तो 4 हो गया, b का मान 8 हो गया, c का मान कुछ नहीं, तो c का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहले इसको हम एक काम करते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस एक 0 लगा दो बराबर 0। तो a का मान 4, b का मान 8 और c का मान कुछ नहीं है तो 0। अब जो है जांच नंबर 1 करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अल्फ़ा का मान है दोस्तों 0, अब बीटा का मान है कितना, ये धुंधला क्यों हो रहा है यार, धुंधला एक कैमरा है कि क्या है यार, एक कैमरा हीट हो गया ना, मोबाइल ही हीट हो गया है। 2 -b यहाँ पे 8 है तो माइनस है, तो माइनस और b के जगह पे 8। a का मान जो है 4 आया है, a का मान 4 दूनी 8, 0 -2 बराबर -2, LHS बराबर RHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब जांच नंबर 2 करेंगे। जांच नंबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फ़ा का मान दोस्तों है 0, बीटा का मान -2, c का मान है 0, a का मान है 4। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और चाहे 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। LHS बराबर RHS। चलिए ये भी बन गया। भाई देखिए 5 नंबर, देखिए अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 80² माइनस इसको करेंगे √15 का स्क्वायर और रूट कट सकता है तो 15 आएगा। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब भाई हमको निकालना है शून्यक, तो इसके बराबर 0 तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए t प्लस √15 बराबर 0। तो t बराबर प्लस 15 है तो इधर आएगा तो -√15, और फिर यहाँ t माइनस 15 बराबर 0। तो t बराबर यहाँ पे -15 है तो यहाँ पे कथी आएगा +15, यानी अल्फ़ा का मान -√15 और बीटा का मान जो है सीधा √15, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। जांच नंबर 1 करेंगे। पहले भाई a b c का मान निकालते हैं। है t² है प्लस थोड़ा हम 0 कर लेते हैं, 0 गुना t कर लेते हैं, -15 कर लेते हैं बराबर 0। a का मान यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 1, b का मान क्या है 0, कुछ नहीं है तो 0 है यार, और c का मान जो है 15। जांच हम इसके बगल में करते हैं। चलिए थोड़ा मोबाइल को आराम करना होगा, ये जो है काफ़ी ओवर हीट हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बाई a। अल्फ़ा का मान -√15, बीटा का मान +√15। b का मान जो है दोस्तों 0 है, a का मान 1 है, और दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/1 0। LHS बराबर RHS प्रूव्ड।
जांच नंबर 2, जांच नंबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फ़ा का मान -√15 गुना +√15 और सी का मान -15 ए का मान 1। देखिए -15 गुना 15 -√15 गुना 15 बराबर है -15। 1 2 चाहे मत दो, ये -15 है तो 15 बाहर निकल जाएगा, बराबर -15। LHS बराबर RHS। चलिए ये भी हो गया। मोबाइल कितना हीट हो गया यार। 17 मिनट से बन रहा है हिसाब। चलिए इधर एक और है और फिर 6 और है, तेज में बनाना पड़ेगा। इसका भी गुणनखंड तोड़िए। चलिए बराबर 0 कीजिए 3x² दोस्तों यहाँ पे 3 4 का गुणनखंड अगर गुना करेंगे तो 12 आएगा। 12 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने इसके और इसके सामने इसके, और हाई मान के चलिए -1 है। अगर हम 3 में से 4 घटा दे, यानी यहाँ पे कर दे +3x और -4x, तो 3x में से 4 गो x घटाएंगे तो -1 गो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहाँ पे 3x x + 1, यहाँ पे -4 x + 1 बराबर 0। या अब ये दोनों सेम हैं तो x + 1 कॉमन और 3x - 4 जो है एक साथ मिल जाएगा बराबर 0। यानी काफ़ी इतना आपको यहाँ तक जब इतना गुना इतना बराबर 0 है तो x + 1 बराबर भी 0 होगा और 3x - 4 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ +1 है तो इधर आएगा तो -1 और यहाँ पे 3x - 4 है तो इधर +4 और x बराबर 4 और x गुना 3 है तो इधर बटा 3, यानी अल्फ़ा का मान -1 हो जाएगा और बीटा का मान 4/3 आ जाएगा। अब हम ABC का मान निकाल लेते हैं। चलिए x² के जो साथ में है वो है a का मान है 3, b का मान जो है x के साथ में क्या है, -1 छुपा हुआ है और c का मान कितना है, -4। तो हम जांच कर लेते हैं। जांच नंबर 1 कहती है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। क्यों धुंधला हो जाता है साला, इसको लॉक करते हैं यार। चलिए लॉक करते हैं, अब ये धुंधला नहीं होना चाहिए। अब अल्फ़ा + बीटा -1 प्लस, अब धुंधला नहीं हो रहा, लॉक कर देने के बाद धुंधला नहीं हो रहा है, फिर भी हो रहा है। 4/3 ये हिल रहा है ना पूरा बेंच और टेबल। माइनस तो माइनस, अब फिर -1, बी का मान -1, ए का मान 3। इसका दोस्तों ये थी बनाइए बाटा पर का जोड़। बाटा पर का जोड़ का ट्रिक देखिए, भाई 3 है तो 3, 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, आई डायरेक्ट गुना कर दीजिए। -3 क्या हो जाएगा, -3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। LHS बराबर RHS, राइट। अब जांच नंबर 2 कर लेते हैं जल्दी में। जांच नंबर 2, चलो उधर शादी का गाना बज रहा है यार, क्या मालूम कॉपीराइट तो आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान है -1 और गुना 4/3 और C का मान है -4 और A का मान है 3। अब -4 गुना -4/3 -4/3, यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब इस प्रकार से देखिए, पहला हिसाब में 6 गो था, 6 गो बन गया। अब इसको फास्टली बनाएंगे। इसके लिए देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। ठीक है, यहाँ कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1/4। यानी शून्यक होता है वो अल्फ़ा और एगो बीटा, दोनों को जोड़ने पर 1/4।
और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल, दोनों शून्यकों को गुना करने पर आ रहा है -1। ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना है भाई द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यही है फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो गया -1 बराबर 0। चलिए इसको बाटा पड़ के जोड़ बनाते हैं। बाटा पड़ के जोड़ बनाते हैं। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है। 1 4 4 1 4 1 का लघुत्तम 4। अब 1 में 4 से भागा देंगे, 4 में 1 से भागा देंगे तो 4 आएगा। तो 4x², 4x², 4 कम 4 ये सीधा -6। सॉरी, चलिए अब 4 में 1 से भागा दीजिएगा तो 4 आएगा। तो 4 कम 4। उतना अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये 4 आपने उतारा, यहाँ 4 से गुना कीजिए और यहाँ 4 से गुना कीजिए। तो 4x² माइनस x और 4 कम 4 बराबर 0, ठीक है। अब ये बटे का 4 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 और 0 और गुना 4। अब 0 गुना 4 0 हो जाएगा, इसलिए बहुपद जो आपका प्राप्त हो गया है 0 हटाइए बराबर 0 हो जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 यही आपका आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम सेकेंड नंबर बनाते हैं। तो देखिए फास्टली बनाएंगे भाई बहुत। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। यहाँ लिखाते हैं फार्मूला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या फार्मूला गाइस? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पे आप लगाइए फार्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। दोस्तों बाटा में नहीं रखना, आप चाहे तो इतना भी आंसर डाल सकते हैं, लेकिन बाटा में तुम्हारा उत्तरमाला में आंसर नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बाटा पढ़ के जोड़ बनाएंगे। चलिए ये 3 का 3 करेंगे, ठीक है। हाई देखिए इस टाइप का बाटा पढ़ के जोड़ बनाने के लिए क्या ट्रिक है। मान लीजिए ये बाटा 1 छुपा हुआ है, बाटा तो ये 3 से गुना करते जाओ। 3 x² माइनस 3 गुना √2 x आई 3 इसके बाटा में है तो इसमें जो ऊपर वाला मान है वहीं रहेगा बराबर 0। अब हो जाएगा 3x² माइनस 3√x 2x प्लस 1 बराबर है 0 गुना 3। 0 गुना 3 यानी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यही आपका कथी है, बहुपद है। अब चलिए थोड़ा इसको भी बनाते यार। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 बा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 बा, ठीक बा। तो द्विघात बहुपद के फार्मूला कथी बा? चलिए हम लोग बिहार बोर्ड पढ़े तो थोड़ा बहुत भोजपुरी भी चल जाएगा, कोई दिक्कत ना है। तो फार्मूला है दोस्तों x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें दोस्तों बाटा वाटा नहीं है तो इसको 0 देने की भी जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 गुना x प्लस √5। x² किसी भी संख्या में 0 से गुना करो 0 आएगा तो उसको छोड़िए दो। 0 मतलब कुछ नहीं, अब यहाँ पे लिख दो √5। इतना आपका आंसर। चलिए इसको फास्ट में बनाते हैं यार, बहुत ईजी था ये आपको पहले से शायद ईजी लगता होगा। चलिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1। फार्मूला लिखिए द्विघात बहुपद का।
क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ भी 0 दो चाहे ना दो क्योंकि ये दोनों से जो है बटा में नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 गुना एक्स फिर प्लस 1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 1 में किसी भी संख्या से गुना करो तो उतना ही आएगा, प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। चलिए हाई बनाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 बटा, अच्छा ये माइनस है कि प्लस है देखता है यार, थोड़ा बुक किधर गया यार, हाँ ठीक है -1 बटा 4 में है यार। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बटा 4, तो इसका भी निकालेंगे द्विघात बहुपद। फार्मूला यहाँ पे 0 लगा देंगे, बटा में है ना तो 0 लगा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, यहाँ 0 लगा देंगे। 0 इसलिए लगाएंगे कि हमारा आंसर बटा में नहीं रहता है, इस बटे के 4 को इधर भेज के 0 करना होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ या लगाओ, बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो इधर या लगाना होता है, माइनस देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये है -1 बटा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 बटा 4 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x बटा 4 प्लस 1 बटा 4 बराबर 0। इसका भी आप लघुत्तम बनाइएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 से गुना कर दीजिए, और यहाँ 4 है तो सिर्फ x, यहाँ भी 4 है तो सिर्फ 1 बराबर 0। अब ये 4 इधर चला जाएगा तो हमारा बहुपद प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और 0 गुना 4 यानी 0, यानी आपका हाई आंसर है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस x यानी एक लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। यहाँ भी निकालिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे बटा नहीं है तो 0 दो चाहे मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आंसर। 4 धर दीजिए एक्स और यहाँ पे 1, ये आपका आंसर तैयार। एक और है गाइस, ख़त्म हो गया यार, ख़त्म हो गया। चलिए अब हम अगला दोस्तों बनाएंगे प्रश्नावली 2.3 बनाने वाले हैं इसके बाद में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।